जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। हमारी प्यारी प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। आज का सत्संग शुरू करने से पहले हम एक बार प्यार से गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी कहते हैं, हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है। जिन्होंने तुझे ये कहा था कि ये तेरे बस का नहीं, उनको भी बहुत कुछ करके दिखाना है, इसलिए हिम्मत कभी नहीं खोनी चाहिए। आज का सत्संग नूतन जी का है। जनवरी 2022 में मुझे फेसबुक पेज पर गुरुजी का स्वरूप मिला। अब से जब भी मैं फेसबुक पर होती तो उनके चेहरे का प्रोफाइल एक सुंदर दिव्य स्वरूप मेरे सामने आता। मुझे आश्चर्य हुआ कि यह कौन था और इनकी तस्वीर लगातार मेरी स्क्रीन पर क्यों रहती है। मैंने जब गूगल पर सर्च किया तो जल्द ही मुझे गुरुजी के बारे में पता चला। मुझे मंत्र जाप सुनना और सत्संग सुनना बहुत अच्छा लगने लगा। मैं दुबई में गुरुजी की संगत के संपर्क में आई, जहां मैं अपने परिवार के साथ रहती हूं और हर महीने सत्संग में भी जाती हूं। समय के साथ उनके आशीर्वाद से मैंने गुरुजी के साथ एक बहुत अच्छा संबंध विकसित किया। मेरी फैमिली में थोड़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स चल रही थी। एक शाम को बहुत परेशान होकर जब मैं अपनी बालकनी पर बैठी और गुरुजी से प्रार्थना की तो मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैंने रोते रोते गुरुजी को अपनी प्रॉब्लम बताई। उसके बाद मेरे अंदर अचानक से हिम्मत आई कि मुझे अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए काम करने की ज़रूरत है, और फिर मैंने नौकरी ढूंढना शुरू कर दिया। एक दिन सुबह मेरे फ़ोन पर व्हाट्सएप पर मैसेज आया। बिल्डिंग के सिक्योरिटी ने मुझसे पूछा कि क्या कोई ऐसा है जो एडमिनिस्ट्रेटिव का काम कर सकता है। मैं कर सकती थी, लेकिन इससे पहले कि मैं रिप्लाई करती, जिन्होंने ये जॉब पोस्ट की थी उनका ही मेरे पास कॉल आ गया। वह चाहते थे कि मैं रिसेप्शन पर आऊं। मैंने जल्दी से तैयार होकर रिसेप्शन पर चली गई। मुझसे मेरी योग्यताओं के बारे में पूछा गया और मुझसे पूछा गया कि क्या मैं कंप्यूटर पर काम करना जानती हूँ। तो मैंने उनसे कहा कि हाँ, मैं कंप्यूटर पर काम कर सकती हूँ। तो उन्होंने मुझे अगले दिन काम पर आने के लिए कह दिया। मैं बहुत हैरान हो गई कि मुझे किसी भी इंटरव्यू का सामना नहीं करना पड़ा और बिना किसी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन और इंटरव्यू दिए मुझे एक नौकरी मिल गई। क्योंकि मेरे पति दूसरे शहर में काम करते थे, इसलिए मुझे बच्चों की चिंता होने लगी, जो घर पर ज़्यादातर समय अकेले रहते थे। मैंने अपनी ये प्रॉब्लम अपने बॉस को बताई और उनसे ये प्रार्थना की कि वो मुझे 2 घंटे के ब्रेक के लिए वापस घर आने दें। मेरे बॉस ने मेरी ये प्रार्थना स्वीकार कर ली और मुझे लंच में 2 घंटे के लिए घर आने की अनुमति दे दी। यह ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मेरा ऑफिस साथ वाली बिल्डिंग में ही था, जो कि सिर्फ 2 मिनट की पैदल दूरी पर ही आ जाता था। ब्रेक के दौरान मैं घर पे आती, खाना बनाती, बच्चों को स्कूल से लाती और बच्चों के साथ खाना खाकर वापस अपने ऑफिस चली जाती। यह निश्चित रूप से गुरुजी का आशीर्वाद ही था। गुरुजी ने रातों रात मेरे लिए एक बहुत अच्छी नौकरी खोज दी थी। मुझे नौकरी मिली ही थी कि मेरे हस्बैंड के एम्प्लॉयर ने हमारा वीज़ा कैंसिल कर दिया। तो मैंने अपने एम्प्लॉयर से जाकर रिक्वेस्ट की और उन्होंने हमारा वीज़ा सपोर्ट किया। गुरुजी ये जानते थे कि हमारा वीज़ा कैंसिल हो जाएगा थोड़े दिनों में, तो उन्होंने मुझे एक बहुत अच्छी नौकरी और एम्प्लॉयर जो कि हमें वीज़ा के लिए सपोर्ट कर सके, उन्होंने अपनी तरफ से भेज दिया। थोड़े टाइम बाद कोविड-19 आ गया। मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चों दोनों को कोविड हो गया। उन सबको एक ही रूम में इकट्ठा रहने के लिए बोल दिया गया। उसके बाद मैंने गुरुजी से प्रार्थना की कि मेरे पति और मेरे बच्चों को बहुत जल्दी ठीक कर दें, और गुरुजी ने मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली और कुछ दिनों बाद ही मेरे बच्चे और मेरे पति ठीक हो गए। जब मेरा बेटा टीनेज में आया तो और बच्चों की तरह उसका रवैया भी बहुत ज़्यादा चेंज होने लगा। इसके अलावा वह हमारी बात भी इतने अच्छे से नहीं सुनता था। चिंतित होकर मैंने गुरुजी से प्रार्थना की और बोला कि
कि मेरे बच्चे को एक पॉजिटिव एटीट्यूड दें। गुरुजी ने मेरे सपने में आकर कहा कि बेटा तू उसे जल प्रसाद पिला। तो मैंने उसके बाद अपने बेटे को जल प्रसाद देना शुरू किया और थोड़े टाइम बाद उसका नेचर पॉजिटिव होता गया। मेरी भी एक इच्छा थी कि मैं अपने घर पर सत्संग करवाऊं, लेकिन मेरे पास गुरुजी का स्वरूप नहीं था। मैंने एक भक्त से स्वरूप देने को कहा, परंतु मैं उससे स्वरूप नहीं ले सकी। कुछ दिन बाद मेरे जन्मदिन पर मैंने छुट्टियां ली और मैं चाहती थी कि गुरुजी मेरे जन्मदिन पर घर आएं। मैंने स्वरूप के लिए भक्त के यहाँ जाने का निर्णय लिया। मुझे 2 पेंडेंट और एक कंगन के साथ एक सुंदर स्वरूप भी मिला। यात्रा पूरी करने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैंने गुरुजी से अपने जन्मदिन पर घर आने की प्रार्थना की थी। उन्होंने पिछले दिन अपने स्वरूपों के माध्यम से ऐसा किया। मैं उन सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहती हूँ जिन्होंने मेरे जीवन को और अधिक सुंदर बनाने में योगदान दिया है। सबसे बढ़कर मैं अपने गुरुजी को धन्यवाद देना चाहती हूँ। वह सदैव हम पर अपना आशीर्वाद बनाए रखते हैं। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। अब मैं अपना सत्संग यहीं पर विश्राम करती हूँ। हमारी सारी संगत जी को जय गुरुजी।